हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के बड़े इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट टॉपिक पर, जो है इंडिया की हाल ही में इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, या जिसको वॉलेंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम कहा जा रहा है। इसका मतलब जो हमारे पुराने व्हीकल्स हैं, पुराने कार्स हो, ट्रक्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, इनको किस तरीके से स्क्रैप किया जाए, खत्म किया जाए, ताकि नए व्हीकल्स का इंट्रोडक्शन हमारी इकोनॉमी में बेसिकली हो सके। दोस्तों, इसी बारे में जरा बात कर ली जाए। सबसे पहले तो ये टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? अभी हाल ही में इंडिया की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी या फिर वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको बेसिकली लॉन्च किया गया है बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने। और उन्होंने कहा कि ये जो नई पॉलिसी हम ला रहे हैं, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये बेसिकली हमारी कंट्री को अलाउ करेगी कि जो हमारे पुराने अनफिट पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हम फेज आउट कर सकें, सिस्टम से हटा सकें, और अच्छे व्हीकल्स जो कि BS6 स्टैंडर्ड्स को, यूरो 6 स्टैंडर्ड्स को, या मॉडर्न व्हीकल्स जिनमें ज्यादा सेफ्टी हो, लेस पोल्यूशन हो, मोर एफिशिएंट हो, बेटर माइलेज हो, इनको हमारी इकोनॉमी इंट्रोड्यूस बेसिकली कर सके। ये जो पॉलिसी है ये बेसिकली मार्च में अनवील की गई थी बाय द मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे श्री नितिन गडकरी जी द्वारा। और ये जो पॉलिसी है ये सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर एप्लीकेबल होगी। और इसका पर्पस यही है कि जो पुराने व्हीकल हैं या एक सर्टेन एज के जो व्हीकल हैं उनको रोड से हटा दिया जाए, और जो नए व्हीकल हैं जिनके बेटर पोल्यूशन कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, बेटर सेफ्टी है, बेटर फीचर्स हैं, इनको इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए। और इसके जो की प्रोविजंस हैं उसमें जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जिनकी 15 ईयर से ज्यादा एज हो गई हैं, और जो पर्सनल व्हीकल्स हैं जैसे कार्स एटसेट्रा जिनकी 20 ईयर से ज्यादा एज हो गई है, इनको स्क्रैप कर दिया जाए। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो डीजल पे रन करते हैं या पेट्रोल पे रन करते हैं, रूल्स इक्वली एप्लीकेबल हैं दोनों टाइप्स ऑफ व्हीकल। लेकिन इनको स्क्रैप आप तब करेंगे जब ये ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट को बेसिकली फेल करेंगे, मतलब दे आर नो मोर फिट, अब वो फिट नहीं है रोड पर चलने के लिए। और ऐसे व्हीकल्स को फिर डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, और जो ओनर्स हैं उनके ऊपर ऑप्शन होगा कि अगर, क्योंकि अब डी रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा तो आप रोड्स पे यूज नहीं कर सकते, तो आप चाहें तो इनको स्क्रैप आप कर सकते हैं। और ये जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है ये बेसिकली गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम है। और जैसा मैंने बार बार कहा कि इसका पर्पस यही है कि पुराने व्हीकल्स को इंडियन रोड से हटाया जाए, पोल्यूशन कम किया जाए, और नए व्हीकल जब लोग खरीदेंगे तो इंडस्ट्री हमारी प्रमोट होगी, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी, और नए व्हीकल्स की डिमांड मार्केट में बढ़ेगी। अब क्वेश्चन यह आ जाता है कि जो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है जिसके बारे में इतनी चर्चा बनी हुई है, क्या इंडिया पहला ऐसा देश है जो इस डायरेक्शन में मेजर्स ले रहा है? तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे कंट्रीज, चाहे यूएस हो, जर्मनी हो, कनाडा हो, चाइना हो, इन्होंने व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसीज बहुत पहले अपने कंट्रीज में इंट्रोड्यूस कर रखी हैं। और उसी वजह से ऐसा माना जाता है कि उनका जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो कहीं ज्यादा इनोवेटिव है, मतलब पुरानी कार्स को हटा दिया जाता है, नया इनोवेशन मार्केट में आ जाता है, और पोल्यूशन भी शायद कहीं ना कहीं इसके थ्रू कंट्रोल हो जाता है। आप सोच के देखिए, अगर 10 साल पुरानी कार, जो हो सकता है कि BS स्टैंडर्ड से भारत स्टैंडर्ड्स 2 को भी बेसिकली मीट नहीं करती होगी, दिल्ली जैसे शहर में अगर चल रही हो जिसमें ऑलरेडी इतना हाई लेवल ऑफ पोल्यूशन है, तो क्या किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है? मुझे लगता है आप अग्री करेंगे कि बिल्कुल भी नहीं। और इस वजह से यूएस ने एक प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया शुरू में जिसका नाम रखा गया कार्स। कार्स का मतलब है कार अलाउंस रिबेट सिस्टम, जिसको कैश फॉर क्लंकर्स प्रोग्राम भी कहा जाता है। उसके थ्रू क्रेडिट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं अगर आप खुद वॉलंटरी अपने पुराने व्हीकल्स को बेसिकली स्क्रैप करते हैं और उनको रिप्लेस करते हैं ज्यादा नए फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स के साथ। दोस्तों, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस पॉलिसी से जो हमारी सर्कुलर इकोनॉमी है इसको बड़ा बूस्टअप मिलेगा। तो इस वर्ड को जरा हम समझ लें कि सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता क्या है। एक सर्कुलर इकोनॉमी बेसिकली डिपेंड करती है किसी भी चीज के रीयूज पे, कि चीज को बार बार हम यूज कर सके, शेयरिंग पे, कि एक ही आदमी नहीं, अगर उसको हम दूसरे लोगों को भी यूज करने देंगे तो ज्यादा एफिशिएंटली वो रिसोर्स यूज हो पाएगा, रिपेयर पे, रिफर्बिशमेंट पे, और रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग। तो रीयूज, शेयरिंग, रिपेयर, रिफर्बिशमेंट, रीमैन्युफैक्चरिंग एंड रिसाइकलिंग एक क्लोज लूप सिस्टम है।
इसकी वजह से जो रिसोर्सेज हमको चाहिए ये मिनिमाइज हो जाएंगे, जो वेस्ट जनरेशन है वो भी मिनिमाइज हो जाएगा, जो पोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगा और जो कार्बन एमिशंस हैं वो भी कम हो जाएंगे। सोच के देखिए, मान लीजिए कोई कार है, पुरानी हो गई, जैसे अभी नई पॉलिसी आ रही है कि अगर प्राइवेट व्हीकल हो तो 20 साल से ज्यादा, अगर आपकी गाड़ी फिटनेस टेस्ट को फेल कर दे तो, और फिटनेस टेस्ट मान लीजिए उस कार का कंप्लीट नहीं हो पाता, फेल हो जाती है, तो उसको आप स्क्रैपेज के लिए डालेंगे, उसको आप स्क्रैपेज के लिए डालेंगे। और जब आप स्क्रैपेज के लिए डालेंगे तो हो सकता है उसके कई सारे पार्ट्स, जिनको हो सकता है मान लीजिए उसके डोर्स हैं, उनको वापस से मेल्ट करके स्टील बनाया जा सके जो नई कार्स में यूज आ जाए। हो सकता है उसके इंजन के कुछ पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो अभी भी आप यूज करने की पोजीशन में हो सकता है कार्स बनाने के लिए नहीं, हो सकता है किसी और चीज के। सिमिलरली हो सकता है उसका सस्पेंशन सिस्टम काम में आ जाए, हो सकता है उसका स्टीयरिंग सिस्टम किसी चीज के लिए काम में आ जाए। तो मतलब बहुत सारे ऐसे उसमें इक्विपमेंट हो सकते हैं, मटेरियल हो सकता है जिसको आप रिफर्बिश कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। और इसका क्लासिक एग्जांपल है कि जो बड़े बड़े पुराने शिप्स होते हैं, जो हमारे यहां का अलांग शिपयार्ड है, जिसको शिप ब्रेकिंग यार्ड भी कहा जाता है, गुजरात का, इंडिया का सबसे बड़ा, कि पुराने शिप्स इंडिया ही नहीं फॉरेन से भी वहां आते हैं, उनको तोड़ा जाता है, उसके पार्ट्स को निकाला जाता है और उनको रीयूज किया जाता है। तो ये हो गई सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब एक चीज जब सिस्टम में आ गई तो जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो उसी के पार्ट्स को फिर अलग अलग तरीके से फिर से यूज किया जाएगा, ताकि हमें नए स्टील की जरूरत ना पड़े, नई स्टीयरिंग की जरूरत ना पड़े, क्योंकि पुरानी कारों से वो काफी चीजें हम शायद रीयूज कर पाएंगे और इससे हमारा जो सिस्टम है रिसोर्स बेस ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी आदमी इस पॉलिसी के तहत क्यों अपना व्हीकल स्क्रैप करवाने की कोशिश करेगा, क्या फायदे हैं बेसिकली इस पॉलिसी के। तो बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट ने प्रपोज किए हैं, एक एक करके लिस्ट आउट करते हैं। पहला कि जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं ये 5% तक का डिस्काउंट दे पाएंगे नए व्हीकल्स पे, अगर आपने अपनी पुरानी कार को वॉलंटरीली स्क्रैप करवाया है। जो नई गाड़ियां होंगी उनका रजिस्ट्रेशन फीस 0 हो जाएगा। और जो स्क्रैप वैल्यू है पुरानी कार की, आप सोचिए 20 साल पुरानी जब कार हो गई, क्या ही वैल्यू उसकी बची होगी। लेकिन फिर भी जो नई गाड़ी का शोरूम प्राइस है उस पर 4 to 6% का आपको रिबेट बेसिकली दिया जाएगा। और स्टेट्स चाहें तो बेसिकली 25 to 15% रिबेट दे सकती हैं ऐसे लोगों को जो पुरानी कार को स्क्रैप करवा के नई कार खरीद रहे हैं। किस चीज पे? रोड टैक्स पे। इसके अलावा क्योंकि आप नई कार खरीदेंगे तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट और आपका फ्यूल सेविंग, क्योंकि ज्यादा एफिशिएंट होगी, ज्यादा माइलेज होगा, उस पर आपकी सेविंग होगी। अब जो लोग ऐसा नहीं करवाना चाह रहे हैं उनको क्या नुकसान? पहली बात, स्टेट्स को ऑथोराइज किया गया है कि ऐसे लोग जो अपनी पुरानी गाड़ी को स्क्रैप ना करवाएं, उनके ऊपर आप चाहें तो ग्रीन टैक्स लगा सकते हैं। उनका जो रजिस्ट्रेशन फीस है रिन्यूअल का, उसको आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा जो फिटनेस सर्टिफिकेशन है कमर्शियल व्हीकल्स का, जैसे ट्रक्स एक्सेट्रा का, उस फीस को आप बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो अगर कोई ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाता है तो उसका ऑटोमेटिक डी रजिस्ट्रेशन भी आप जबरदस्ती कर सकते हैं, अगर लोग खुद ना करवाना चाहें। अच्छा, क्या सभी व्हीकल्स पे एप्लीकेबल है या कुछ ऐसे व्हीकल्स हैं जिनके ऊपर यह पॉलिसी लागू नहीं होगी, जिनको इस पॉलिसी से एग्जम्प्ट किया गया है? यस, 3 कैटेगरीज ऑफ व्हीकल्स। पहला कि जो हाइब्रिड व्हीकल्स हैं, मतलब कि पेट्रोल प्लस सीएनजी, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक का जो कॉम्बिनेशन है, जो क्लीन टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं या क्लीनर टेक्नोलॉजी पर बेसिकली चल रहे हैं, या ऐसे व्हीकल्स जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे कि सीएनजी हो, एथेनॉल हो, एलपीजी हो, जिनका पोल्यूशन लेवल काफी कम है, या फिर एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हो जैसे ट्रैक्टर्स हो, टिलर्स हो, हार्वेस्टर्स हो। ऐसे व्हीकल को इस नई इंडिया की स्क्रैपिंग पॉलिसी के अंडर नहीं लाया जाएगा दोस्तों। अब रोल आउट का कुछ टाइमलाइन अगर आप देखें कब से एक्चुअली ये लागू की जाएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, जिसको मॉर्थ भी कहा जाता है, उसके हिसाब से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट्स बेसिकली जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। टेंटेटिवली 1 अक्टूबर 2021 से रूल्स, बेसिकली डिटेल्ड रूल्स आ जाएंगे कि किस तरीके से फिटनेस सेंटर्स डेवलप किए जाएंगे जहां पे इन व्हीकल्स का टेस्ट किया जाएगा कि अब ये फिट हैं या नहीं है। और अप्रैल अगले साल 2022 से जो फिटनेस टेस्टिंग होंगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो अपने सेंटर्स बनाना शुरू कर देंगी। और 2 साल बाद मतलब अप्रैल 1, 2023 से जो हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी फिटनेस टेस्टिंग शुरू हो जाएगी।
और बाय जून 1 2024 जो फिटनेस टेस्ट रूल्स हैं इनको कमर्शियल व्हीकल्स के अलावा जो छोटे व्हीकल्स हैं उनके लिए भी रोल आउट कर दिया जाएगा। तो मोटा मोटा मैं अगर आपसे कहूं तो अगले 3 साल में इसका कंप्लीट रोल आउट अक्रॉस द कंट्री किए जाने का प्लान है दोस्तों। अब मॉर्थ के हिसाब से या मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के हिसाब से क्या फायदे हैं इस चीज के, जो एक्सपेक्टेशन है इस नई पॉलिसी की वजह से जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको ऐसा लगता है लगभग 30% का बूस्टअप मिलेगा। लोग पुरानी कार को स्क्रैप करेंगे, नई कार खरीदेंगे, जिससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे। अभी हमारी जो इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है जिसका टोटल टर्नओवर है लगभग 4.5 लाख करोड़, मतलब 4.5 लाख करोड़, इस पॉलिसी की वजह से अगले कुछ सालों में हो सकता है वो डबल से भी ज्यादा 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। जो हम एक्सपोर्ट करते हैं वो लगभग 1.45 लाख करोड़ तक है, वो भी ऐसी उम्मीद है डबल होकर लगभग 3 लाख करोड़ तक पहुंच जाए। इसके अलावा जो स्क्रैप मटेरियल है, चाहे वो स्टील हो, प्लास्टिक हो, रबर हो, एल्यूमिनियम हो, इसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से इनको फिर से रीयूज किया जाएगा, रिफर्बिश किया जाएगा, रीमैन्युफैक्चर किया जाएगा नए पार्ट्स, नए ऑटोमोबाइल पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, जिसकी वजह से नए पार्ट्स की कॉस्ट, क्योंकि पुराना मटेरियल हमको रेडीली अवेलेबल है स्क्रैपेज के थ्रू, 30 to 40% इनकी कॉस्ट हो सकता है कम आ जाए। साथ ही साथ जो नई टेक्नोलॉजीज हैं जिससे बेटर माइलेज मिल सके या ग्रीन फ्यूल मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, ये नई टेक्नोलॉजी इंडियन सिस्टम में बहुत तेजी के साथ इंट्रोड्यूस हो सकती हैं। इसके अलावा यह भी एक एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा क्रूड इंपोर्ट बिल है, जैसा हमने पिछले लेक्चर में जिसमें हमने बात की थी जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उसमें आपको बताया था कि हमारे यहां पर ऑयल की प्राइसेस बहुत हाई इसलिए भी हैं क्योंकि 80% हमारा जो ऑयल है हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस नहीं होता। तो जब ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट कार्स हमारे सिस्टम में आ जाएंगी, ट्रक्स हमारे सिस्टम में आ जाएंगे बेटर माइलेज वाले, तो हमें कम फ्यूल यूज करना पड़ेगा। तो 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ की सेविंग्स हमारी सिर्फ फ्यूल इंपोर्ट बिल पर हो सकती हैं। उसके अलावा नई टेक्नोलॉजी की वजह से लगभग 10,000 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ सकता है, जिससे लगभग 35,000 नए जॉब्स इस सेक्टर में क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर हम एक मोटा मोटा स्टैटिस्टिक्स देख लें तो अभी इंडिया में लगभग 17 लाख मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल्स ऑपरेट करते हैं, जो कि 15 इयर्स की जो लिमिट हम ला रहे हैं उसको क्रॉस कर चुके हैं, जिनके पास वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट है। उसी तरीके से लगभग 51 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जो 20 इयर्स की लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। इसी के साथ लगभग 34 लाख लाइट मोटर व्हीकल्स जिनकी एज 15 ईयर से बेसिकली ज्यादा है। तो अगर मोटे मोटे तौर पे हम देख लें तो एवरेज जो एज है कमर्शियल व्हीकल्स की इंडिया में वो 10 ईयर से ज्यादा है और प्राइवेट व्हीकल्स की 10 से 15 ईयर्स की रेंज में है। इसका मतलब कि हमारे बहुत बड़ा चंक कमर्शियल व्हीकल्स हो, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स हो या हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हो, ये ऑलरेडी जो नई पॉलिसी आ रही है जिसमें 15 इयर्स और 20 इयर्स का क्राइटेरिया होगा उसको क्रॉस करने की तरफ है। इसका मतलब जब ये सिस्टम से बाहर होंगे तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के पास नए व्हीकल्स बनाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, मोर फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स लाने के लिए, नए इन्वेस्टमेंट्स के लिए, नए जॉब्स के लिए। और कोरोना में हमने पहले ही देखा कि क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, उसकी वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हालत भी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो एक बड़े बूस्टर की तरह बेसिकली काम कर सकती है इंडिया की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी। अब लास्ट पार्ट इस टॉपिक का कि कौन डिसाइड करेगा, कैसे डिसाइड होगा कि ये व्हीकल फिट है या अनफिट है। तो उसके लिए फिटनेस सेंटर्स बेसिकली स्टैब्लिश किए जाएंगे। ये जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स होंगे इनमें ट्रैक्स होंगी, इक्विपमेंट होगा जो कि कई क्राइटेरिया को चेक करेगा, जैसे एमिशन नॉर्म्स को, ब्रेकिंग को, और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेक होंगी ह्यूमन इंटरफेस के बिना। मतलब कि कोई आदमी टिंकर टैंपरिंग नहीं कर पाएगा। इसलिए सही रिजल्ट्स इसके थ्रू उम्मीद है कि हमको मिल पाएंगे। और गवर्नमेंट कहती है कि जब ये पॉलिसी इफेक्ट में आएगी तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स हो सकता है कि अपने फिटनेस सेंटर्स डेवलप करना, एस्टैब्लिश करना शुरू कर दें। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि हर डिस्ट्रिक्ट, कितनी डिस्ट्रिक्ट्स, 718 डिस्ट्रिक्ट्स, हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक ऐसा सेंटर हो
जहां पर कोई भी अपने व्हीकल की फिटनेस टेस्टिंग करवा सके। और कुछ ऐसे मॉडल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे अलग अलग स्टेट्स में, जिसके लिए सेंटर ने लगभग 17 करोड़ रुपीस ऑलरेडी रिलीज कर भी दिए हैं और 26 ऐसे मॉडल सेंटर्स की स्वीकृति या सैंक्शन ऑलरेडी दी जा चुकी है। क्या ऐसा कोई सेंटर इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहा है? यस, MMRPL जो कि एक जॉइंट वेंचर है महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्टेट ओन्ड MSTC लिमिटेड, इनके जॉइंट वेंचर्स में से पहला ऐसा सेंटर जो कि ग्रेटर नोएडा में ऑलरेडी ऑपरेट करना शुरू कर चुका है। दोस्तों, अब चैलेंजेस क्या हो सकते हैं इस पॉलिसी के? सबसे पहली बात कि ये जो ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए टेस्टिंग के लिए या स्क्रैपिंग के लिए, कितना जल्दी इंडिया में हम डेवलप कर पाएंगे, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। क्योंकि जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमको चाहिए या जो स्क्रैपेज पॉलिसी है इसका इंप्लीमेंटेशन करने के लिए जो हमको सिस्टम चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसको डेवलप करना इतना आसान नहीं होगा। दूसरा, जब ये हमने डिसाइड कर दिया कि अगर आपका व्हीकल अनफिट माना पाया जाता है तो उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा, उस प्रोसेस के रोल आउट उसको सिंप्लीफाई करने की भी हमें जरूरत होगी। क्योंकि अभी जो डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, लोग कहते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अगर आप अपनी गाड़ी को डी रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो आप थक जाएंगे उस प्रोसेस में, लेकिन आप गाड़ी को शायद डी रजिस्टर ना करवा पाए, तो उसको सिंप्लीफाई करने की भी हमें जरूरत होगी। इन चैलेंजेस को गवर्नमेंट ने भी, प्राइवेट प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया है, समझा है। और सीएम जो है कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें जो इंडिया के बड़े बड़े या मैं कहूंगा बहुत ज्यादा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्लेयर्स हैं, चाहे वो होंडाई हो, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो और कोई कंपनी हो, BMW हो, मर्सिडीज हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, सभी उसके पार्टनर्स हैं। उन्होंने कहा कि हम गवर्नमेंट के साथ बहुत क्लोजली वर्क करेंगे और कोशिश करेंगे कि व्हीकल टेस्टिंग और स्क्रैपेज सेंटर्स के साथ जो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, पॉलिसी सिंप्लीफिकेशन लाने की जरूरत होगी, उसको गवर्नमेंट के साथ मिलकर जल्दी से जल्दी लाया जाए और इस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवाया जाए। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, आज का ये शॉर्ट लेक्चर इंडिया की नई व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी पे आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।